अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स है। ठीक है, होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपको वीडियोस मिल रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। अब जो है हम मोनोसेक्राइड जो कि कार्बोहाइड्रेट की ही एक क्लासिफिकेशन में है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से। ठीक है, उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के आगे जो है एग्जांपल्स उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है बेसिकली जो मोनोसेक्राइड्स को आगे हमने 5 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, ट्रायोसिस इसमें आती हैं, जिसमें टेट्रोसिस आती हैं, पेंटोसिस आती हैं और हेक्सोसिस और हेप्टोसिस आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 इसकी क्लासेस हैं। ठीक है, ट्रायोसिस में देखें तो 3 कार्बन है ये। ठीक है, टेट्रोसिस जो है वो कि 4 कार्बन है, पेंटोसिस 5 कार्बन। ठीक है, हेक्सोसिस एंड पेंटोसिस। ठीक है, हेक्सोसिस 6 कार्बन, हेप्टोसिस जो है वो 7 कार्बन है। ठीक है, अब हम ट्रायोसिस की बात करते हैं। ट्रायोसिस के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉपी जो अपने पास रखें, पेन से राइट डाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, नोट्स आप ज़रूर बनाया करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, पेपर्स के दौरान जो है इन नोट्स को हम बार बार रिवीजन करते रहें तो हमें कभी भी नहीं भूलता। ठीक है, वो किसी भी एग्ज़ाम की हमने तैयारी करनी हो बाद में या फिर आगे होल लाइफ में हमारी जो है, ठीक है, होल लाइफ में हमें जो है वो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो हम पहले ही अपने माइंड में जो है अच्छे तरीके से रिफ़्रेश कवर कर चुके होते हैं। ठीक है, अपने माइंड में, तो इसीलिए जो है ये नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होते हैं। नोट्स को अच्छे तरीके से बार बार आप रिवीजन भी करते रहा करेंगे तो ये टाइम आएगा कि आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको अच्छे तरीके से आते होंगे और फिर आप एक्सप्लेनेशन उसकी दे सकते हैं। ठीक है, ट्रायोसिस के मेन पॉइंट्स को देखते हैं। एल्डिहाइड है जो कि कार्बोनाइल कार्बन जो है हमारा रखता है। ठीक है, जबकि कीटोन्स जो है वो कीटो ग्रुप रखता है। ठीक है, ट्रायोसिस 3 कार्बन है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब टेट्रोसिस की बात करें तो ये हमारे पास 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसमें इसकी जो एग्जांपल है उसमें आ जाते हैं इथरोस एंड थीरोस। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों टेट्रोसिस जो हैं शुगर हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, अब पेंटोसिस की बात की जाए, इसमें 5 कार्बन है, फुरानोस रिंग है। ठीक है, 5 कार्बन रिंग होता है वो। ठीक है, ये दो आगे जो है पेंटोसिस को जो है बड़ा एक्सप्लेन किया गया है टूर में। ठीक है, राइबोस पेंटोसिस और डीऑक्सी राइबोस पेंटोसिस। ठीक है, ये हमारे पास पेंटोस शुगर होती हैं, 5 कार्बन होती हैं। ठीक है, इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है उनमें 5 कार्बन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आरएनए और राइबोस की जो एग्जांपल है उसमें आरएनए आ जाता है जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, जबकि डीऑक्सी राइबोस में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आ जाता है। ठीक है, तो ये पेंटोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड की टाइप है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन नंबर आपको पता है मोनोसेक्राइड में 3 to 7 होता है। तो ये हमारे पास जो है हमने ट्रायोसिस, टेट्रोसिस और पेंटोसिस को जो है वो पढ़ लिया। ठीक है, अब हम हेक्सोसिस और हेप्टोसिस पे आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हेक्सोसिस है। ठीक है, हेक्सोसिस की मेन पॉइंट्स हैं, 6 कार्बन रिंग होता है। ठीक है, और एल्डो शुगर है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, 6 कॉर्नर रिंग होता है। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, ग्लूकोज इसकी एग्जांपल में आता है, गैलेक्टोज आता है, मानोस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी जो है वो एल्डो शुगर होती हैं और इनमें क्या होता है कि 6 एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कॉर्नर रिंग होता है। ठीक है, तो कीटो शुगर की बात की जाए, क्योंकि हमने हेक्सोसिस को भी 2 टाइप की शुगर्स में डिवाइड किया है, एल्डो शुगर में और कीटो शुगर में, क्योंकि इनके पास जो ग्रुप्स हैं उसकी वजह से हमने 2 में डिवीजन की है, क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हमारे पास है कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप में जो है वो उसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास फ्रुक्टोज की आ रही है। ठीक है, कीटो शुगर की जो है वो एग्जांपल क्या है, फ्रुक्टोज है। ये एमसीक्यूज वाइज ना इधर से बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं किसी भी पेपर की तैयारी के लिए। ये हमारे पास जो होते हैं केमिस्ट्री में देख लें या फिर बायो में देख लें या फिर जोलॉजी में, बॉटनी, जिसमें भी आपने देखना है, तो ये हमारे पास जो होते हैं ना इनसे एमसीक्यूज बहुत आते हैं। ठीक है, शॉर्ट वाइज से भी आते हैं पर एमसीक्यूज वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एल्डो शुगर की एग्जांपल में क्या आता है, कीटो शुगर की एग्जांपल में क्या आता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर करना, कवर करना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स को आप ज़रूर राइट डाउन करके रखें और उनको रिफ्रेश रखा करें, अपने माइंड में रिवीजन करते रहा करें जब भी टाइम मिले आपको। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं पुरानोस पायरोनोस रिंग और फुरानोस रिंग को, ठीक है। ये हमारे पास रिंग की वजह से हमने इनको दो में डिवीजन की है। किसको की है? हेक्सोसिस को की है। इसके जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए कि हमारे पास एक जो है वो 6 कॉर्नर्ड रिंग आ जाता है और एक जो हमारे पास है वो 5 कॉर्नर्ड रिंग आ जाता है, जिसकी वजह से हमने दो में डिवीजन किया है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? पायरोनोस रिंग और एक है फ्यूरानोस रिंग, ठीक है। पायरोनोस रिंग में हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, जबकि फ्यूरानोस रिंग में फ्रक्टोस आ जाता है, जो कि क्या है? ग्लूकोज जो है वो हमारे पास 6 कॉर्नर्ड रिंग है, जबकि फ्रक्टोस जो है वो 5 कॉर्नर्ड रिंग है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने मेन पॉइंट्स को राइट डाउन करके आपको समझा रही हूँ, इसी तरीके से आप भी नोट्स बनाए रखें, ठीक है। नोट्स में अपने जो हैं वो मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते रहा करें, राइट डाउन करते रहा करें, ठीक है। तो अब हम आते हैं ग्लूकोज के ऊपर, ठीक है। ग्लूकोज जो है, जो कि हमारे पास हेक्सोसिस में आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो बायोलॉजिकल कंपाउंड है। ग्लूकोज का आपको पता है रोल, आपने हर जगह काफ़ी टॉपिक्स में ग्लूकोज का नेम सुना है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो बहुत ही बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, ठीक है। और ये हमारे पास है क्या? ये एक हेक्सोस शुगर है जो कि 6 कार्बन रखता है, ठीक है। क्या है? 6 कार्बन रखता है और इसका जो रिंग है वो क्या है? पायरोनोस रिंग है, ठीक है। 6 कॉर्नर्ड रिंग है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे, इसको डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि ये 6 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर होता है और पायरोनोस रिंग में ये आता है, ठीक है। और है क्या? ये हेक्सोस शुगर है। ये हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। इसको हम अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हमने मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड इन द नेचर। हमारी नेचर में 3 to 7 कार्बन्स के जो है मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड टेट्रोसिस, ट्रायोसिस, ठीक है, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। देयर जनरल फार्मूला इज CH2ON, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड का फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉलोइंग टाइप्स हैं आगे मोनोसेक्राइड्स की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रायोसिस को, ठीक है, दे हैव 3 कार्बन, ठीक है। 2 ट्रायोसिस आर एल्डिहाइड, इनको हमने 2 को आगे पढ़ना है, ठीक है। ट्रायोसिस में 2 हमारे पास आ जाते हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन्स है, ठीक है। एल्डिहाइड में ग्लिसर एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, और जबकि कीटोन्स में हमारे पास क्या है? डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन आते हैं, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान में, ठीक है। प्रोसेस जो है ये इनमें इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। दस दे हैव इम्पोर्टेंस इन द एनर्जी ट्रांसफरिंग सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें? एनर्जी ट्रांसफरिंग सिस्टम में, ठीक है। दीज आर आल्सो यूज्ड इन सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी ये बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। दीज ट्रायोसिस प्रोवाइड बेसिक कार्बन स्केलेटन, ठीक है। ये जो ट्रायोसिस होते हैं बेसिक कार्बन स्केलेटन को हमारे पास प्रोवाइड करते हैं टू द डिफरेंट कंपाउंड्स पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है। इनकी एनर्जी ट्रांसफरिंग सिस्टम में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है जो कि कार्बन जो है वो रखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास H ग्रुप रख रहा है एल्डिहाइड। और कीटोन्स को देखें तो हमारे पास कीटोन्स का जो फार्मूला है उसमें हमारे पास R ग्रुप रख रहा है, ठीक है। तो दोनों साइडों पे हमारे पास इधर R है और उधर जो है वो एल्डिहाइड में हम देखें तो हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूल कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्लिसर एल्डिहाइड और एल्डो ट्रायोस का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जबकि दूसरा जो है वो कीटो ट्रायोस और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायोसिस जो है हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो है हमारे पास टेट्रोसिस आता है, ठीक है, जो कि 4 कार्बन है। 4 कार्बन दे हैव 4 कार्बन्स। टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर, ठीक है, काफ़ी रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। दे अकर इन सम बैक्टीरिया, बहुत कुछ बैक्टीरिया में ही पाया जा रहा है ये टेट्रोसिस, जबकि ट्रायोसिस की जब हमने बात की थी तो वह बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये हम टेट्रोसिस जो है वो रेयर है इन नेचर में, ठीक है। द 2 कॉमन टाइप्स ऑफ एल्डो टेट्रोसिस, ठीक है, ये हमारे पास इथरोस है और थ्रियोस है, ठीक है। देयर इज़ अ 1 कीटो टेट्रोस कॉल्ड इथ्रोलोस, ठीक है, इथ्रोलोस है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है।
डी इथ्रोलोज के और डी थेरोस के और डी इथ्रोलोज के, ठीक है। तो ये हम पेंटोसिस पे आते हैं। एल्डोटेट्रोसिस थी ये और कीटोटेट्रोसिस थी, ठीक है, क्योंकि कीटो ग्रुप है इसके पास और इनके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो आप पेंटोसिस की बात आती हैं। पेंटोसिस हमारे पास 5 कार्बन फ्यूरानोस रिंग रखते हैं, ठीक है। दे हैव 5 कार्बन्स, दे आर 2 इम्पोर्टेंस पेंटोस शुगर, देर आर 2 इम्पोर्टेंट पेंटोस शुगर हैं, वो हमारे पास राइबोस हैं और डीऑक्सी राइबोस है। हमने इसकी जो मेन पॉइंट्स थे उसमें भी इसको पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। बोथ गिव दोनों जो हैं वो हमारे पास 5 कोनट स्ट्रक्चर जो है वो रखते हैं, ठीक है। इनको फ्यूरानोस रिंग कहा जाता है इन सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। राइबोस जो है वो कॉमन पेंटोस शुगर है, बहुत ही कॉमन है ये, ठीक है। इट इज़ एन एल्डो शुगर, ये एल्डो शुगर होती है, ठीक है। फ्यूरानोस रिंग जो है इस कॉल्ड राइबो फ्यूरानोस फॉर राइबोस, राइबोस के लिए इसको राइबो फ्यूरानोस रिंग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फ्यूरानोस रिंग को, ठीक है। राइबोस इज प्रेजेंट इन राइबो न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए में, ठीक है। इट आल्सो अकर्स इन कोएंजाइम्स एंड इन एटीपी, एटीपी और एंजाइम में भी पाया जाता है राइबोस जो है, ठीक है, राइबो शुगर जो है। अब हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोस की। डीऑक्सीराइबोस इज आल्सो अ पेंटोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस लैक्स एन ऑक्सीजन एटम, इट इज़ फाउंड इन डीएनए, डीएनए में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये दोनों का स्ट्रक्चर है। हम देखें तो इस जो डीऑक्सीराइबोस है यानी कि डीएनए में है, डीएनए में हमारे पास जो एक ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो नहीं होता, ठीक है। ये हमने देखा है कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको जो है हमने डीएनए का नाम दिया है, ठीक है। तो बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है राइबोस का और डीऑक्सीराइबोस का। अब हम हेक्सोसिस की बात करते हैं। हेक्सोसिस आर 6 कार्बन्स, ठीक है। देयर जनरल फार्मूला ऑफ हेक्सोसिस इज 6C6H12 और O6, ठीक है। इट्स एग्जांपल्स आर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एंड मानोस, ठीक है। हेक्सोसिस में भी एल्डो शुगर भी हो सकती हैं और कीटो शुगर भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। वही बात आ गई कि जो ग्रुप अटैच होगा उसकी बना पर हम उसको एल्डो शुगर कहेंगे, अगर तो कीटो ग्रुप होगा तो कीटो शुगर कहेंगे, ठीक है। अगर एल्डो होगा तो उसे एल्डो कहेंगे। इन एल्डोस शुगर एल्डिहाइड ग्रुप, वही बात आ गई, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो जो है हमारे पास वो ग्रुप है। तो इट इज़ अटैच टू द कार्बन 1 ऑफ द चेन और रिंग, ठीक है। ग्लूकोज इज़ कॉमनली नेचुरली अकरिंग एल्डो शुगर, बहुत ज़्यादा नेचुरली अकरिंग एल्डो शुगर है। इट हैज़ एल्डिहाइड ग्रुप, इसके पास कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अदर आल्सो शुगर्स एग्जिस्ट इन नेचर आर कॉल्ड लैक्टोसिस एंड मानोस, ठीक है। इन कीटो शुगर कीटोन ग्रुप CO जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है एट कार्बन 1। फ्रुक्टोज इज़ अ कीटो शुगर विद कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। इट इज़ द ओनली नेचुरली अकरिंग कीटो शुगर, ये एक वाहिद जो है वो कीटो शुगर है नेचर में, ठीक है। ऑल हेक्सोसिस शुगर्स एग्जिस्ट इन स्ट्रेट चेन बट दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स इन सॉल्यूशन फॉर्म में ये रिंग स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जबकि देखा जाए तो ये बेसिकली जो है वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय हेक्सोसिस शुगर जब सॉल्यूशन फॉर्म में हम देखते हैं उनको तो वो 2 तरह के जो हैं वो रिंग्स बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको 2 रिंग्स पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जो है वो हमारे पास पायरोनोस रिंग है, ठीक है। इट इज़ अ 6 कॉर्नर्ड रिंग, इट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। दिस रिंग इज़ फॉर्म्ड इन ग्लूकोज में ये पाया जाता है रिंग, ठीक है। 6 कॉर्नर्ड है, ठीक है। दस रिंग्ड ग्लूकोज इज़ कॉल्ड ग्लूकोपायरोनोस, ठीक है। जो रिंग ग्लूकोज होता है जो सोल्यूशन फॉर्म में होता है उसे ग्लूकोपायरोनोस भी कहा जाता है। फ्यूरानोस रिंग इट इज़ अ 5 कॉर्नर्ड रिंग, ये 5 कॉर्नर्ड रिंग होता है। इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इट इज़ फाउंड इन फ्रुक्टोज में पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे इसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करते हैं। द 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज सर्व इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड
ट्रांसपोर्ट रोल्स इन द सेल। ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रक्चरल और ट्रांसपोर्टेशन वाला जो रोल है वो प्ले कर रहा होता है। एक सेल के अंदर ग्लूकोज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, टर्मिनल कार्बन नियरेस्ट द डबल बॉन्ड इज़ डिजाइनेटेड कार्बन एटम 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल जो कार्बन होती है वो डबल बॉन्ड के साथ जो है कार्बन एटम 1 के साथ जो है वो अटैच हुई होती है, डिजिग्नेटेड होती है। ठीक है, डिजाइनेटेड होती है। ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज कीटो शुगर है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोपाइरानोज का। ठीक है, ग्लूकोज का ओपन चेन भी दिया गया है, ग्लूकोपाइरानोज का रिंग स्ट्रक्चर भी दिया गया है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आपने जो है इनको स्ट्रक्चर्स को भी बनाना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ग्लूकोज इज़ अ हेक्सोज शुगर, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड, इट इज़ एन एल्डो शुगर, इट फॉर्म्स a 6 cornered ring in solution, this ring is called glucopyranose ring। ठीक है, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर्स में ये इक्वस सोल्यूशन में पाया जाता है। दीज आर अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वजह से इसको 2 हम देखते हैं, 2 इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं रिंग। बोथ दी स्ट्रक्चर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास दोनों जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, वैसे तो दोनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं, पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि जो है इसकी जो पोजीशन होती है ये इसका डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से 2 हम जो है रिंग का हम कहते हैं कि 2 रिंग हैं हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में। एक जो है वो अल्फ़ा हमारे पास कार्बन पे अटैच होता है, एक दूसरा जो है वो बीटा कार्बन पे अटैच होता है, जिसकी वजह से ये 2 हमारे पास रिंग आ रहे हैं। दिस OH इज़ अटैच टू द कार्बन एटम 1। ठीक है, दिस OH इज़ प्रेजेंट बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग इन अल्फ़ा फॉर्म में पाया जाता है ये रिंग के नीचे की तरफ। ठीक है, बट इट इज़ प्रेजेंट अबव द प्लेन इन बीटा फॉर्म में ये ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, जबकि अल्फ़ा फॉर्म में ये नीचे की तरफ पाया जा रहा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ अटैच है, एक नीचे की तरफ अटैच है, इसकी वजह से हमारे पास क्या है, इसका डिफरेंस है रिंग स्ट्रक्चर में। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ग्लूकोज की। ग्लूकोज हैज़ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स हमारे पास, आपने खजूरें जो हैं इसके बारे में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज जो है वो फ्री फॉर्म में होती है। जब हम खजूर को खाते हैं तो वो समझो होता ही ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी में जो है फ्री फॉर्म में होता है। उसने जाते ही हमारे पास एनर्जी देनी होती है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता जिससे जो है वो हमें एनर्जी मिले। उसके डेट्स के साथ रिएक्शन ऐसा कोई नहीं होता, ये फ्री फॉर्म में होता है, जाते ही हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज से एनर्जी हासिल कर लेती है। ठीक है, आवर बॉडी नॉर्मली कंटेन्स 0.08% ग्लूकोज। ग्रेप्स, फिग्स, ये जो जितनी भी फ्री स्टेट हैं ग्लूकोज की, ये सारी हमारी बॉडी में जाते ही हमें जो है एनर्जी फ्राहम करती हैं। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स इन कंबाइंड फॉर्म में ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन गिव ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास जो है ये सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो हमें ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, इट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत चीप सोर्स है एनर्जी की, यानी कि फ्री हमें एनर्जी देती है, जाती ही हमारी बॉडी में हमें एनर्जी देती है। ग्लूकोज इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट्स में ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। दे टेक CO2 फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू सिंथेसाइज द ग्लूकोज। हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो CO2 कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और जो है इन दोनों को लेकर सॉइल से सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज को। ये हमारे पास नीचे रिएक्शन भी दिया गया है, ये प्लांट्स में जो है रिएक्शन होता है। बेसिकली ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का है, जिसमें हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड बना रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको खारिज कर रहे हैं। ठीक है, उसको जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है,
ये हमारे पास जो है CO2 और H2O मिलके हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं और H2O वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो है हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो कि हम नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। इसकी जो है वो हम पढ़ लेते हैं डिफाइन को। एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस, दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। 717.6 kilo calorie of solar energy is required for the synthesis of 10 ग्राम of glucose। ये MCQs में आ जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कितनी किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी चाहिए होती है, कितने के लिए 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए, ठीक है, रिक्वायर होती है सिंथेसिस के लिए इतने ग्लूकोज की, ठीक है। ये MCQs में आ जाता है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी भी हम डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आपको वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहें, ठीक है। तो आपका बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।